इस प्रकार काना हर मैंने बुलाया नहीं आया, रसिया मैंने बुलाया नहीं आया। एक कनुआ मैंने बुलाया नहीं आया, रसिया मैंने बुलाया नहीं आया। गोविंद भगवान की। और जिनको आई जेल खाने प्रभु जन्म लए, मथुरा आई जेल खाने में। आनंद भये मथुरा आई जेल खाने। बादमा मिसायल आरी, परीक्षण महाराज टॉपी और फूलों की बरसात हो जानी चाहिए। टॉपी से मंडप सजाया है, मिस्री मामे गए केक मंगाया है, अपनी जगह हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। परिचय महाराज पीछे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब
बोलेंगे हैप्पी सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे।
प्रकार से भगवान श्याम सुंदर का जन्मोत्सव हुआ। शर्त मंजूर होने के बाद में कंस ने हथकड़ी बेड़ी लगा करके और देवकी को बसदेव देवकी को जेल खाने में डाल दिया है। देवकी बोली भैया सोच लेना, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जान बूझ नर देत ढटाई और ऐसो डूबे था न पाई। इसलिए भैया जान बूझ करके तुम पाप मत करो, जान बूझ के पाप मत करो। लेकिन भैया धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। देवकी की कोख से पहला बालक जेल में आया। बड़ी ईमानदारी से देवकी ने बालक को अपने पति को दे दिया, मेरे भैया को सौंप दो जाकर के। आंखों में तो आंसू थे, बोले भैया पता नहीं इसके साथ क्या करेगा क्या नहीं। बसदेव वचन दे गए थे, बसदेव जबरदस्ती लेके बालक को कंस के पास पहुंचे। कंस ने उस बालक को हाथ में ले लिया। जैसे इस मांस के लोथड़े को छोटा देखा, कंस बोला वाह भाई वाह, आकाशवाणी गलत हुई। बोले क्यों? बोले ये तो इतना छोटा है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ले जाओ इसे, खुशियां मनाओ। और जैसे ही बालक वापस किया, तब तक इधर से बीड़ा बजाते हुए नारद जी पहुंच गए। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या चक्कर है? कंस बोला प्रसन्नता की बात मत पूछो। बोले क्यों? बोले बड़ी खुशी है। बोले क्यों? बोले जेल में भांजा पैदा हुआ है। भांजा। बोले कहाँ है? बोले अभी तो वापस कर दिया कुछ समय पहले। ये क्या किया? लौटा दिया, खुशियां मनाओ। नारद जी बोले ओ कंसराज, शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता है, और सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। नारद जी के हाथ में एक फूल था। नारद जी ने कंस को दिखाया, ये क्या है? बोले ये फूल है। और नारद जी सारी पंखुड़ी को तोड़ दिया, केवल 8 पंखुड़ी उस फूल में रखी। कंस से कहा एक बात बताओ, इसमें कितनी पंखुड़ी है? कंस ने गिन के देखा, बोले 8 है। तो बोले काम करो, इनको गिनना शुरू करो। और नारद जी के हाथ में फूल। तो कंस से कहा गिनो गिनती में, इधर से पहले गिन रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां हुआ। बोले अब इधर से जोड़ो, अब इधर से देख लो। बोले 1 2 3 4 5 6 7। कंस बोला महाराज अभी तो इधर से 8वीं थी, अब इधर से 8वीं हो गई। नारद जी बोले फिर देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7। बोले अब ये भी 8वीं हो गई। नारद जी ने ऐसा पहाड़ा पढ़ा दिया, कंस के दिमाग में बात चढ़ गई। बोले ऐसे तो हर बालक 8वां हो सकता है, और जब हर बालक 8वां हो सकता है तो फिर काल तो मेरा तैयार खड़ा है, कोई भी मुझे मार सकता है। कंस के दिमाग में वो बात चढ़ गई और कंस वहां से भाग पड़ा। और जैसे ही कंस वहां से भाग पड़ा, देवकी अपने मांस के लोथड़े से लाड़ लड़ा रही थी, और आज गोदी से जाकर उस पुत्र को उठाया और लेके चल पड़ा है। लेके बेटा को कंसा चलो जेल से, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। कुछ भी कह ना सकी अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी
देवकी बिलकती रही। कंसराज ने उस बच्चे को गोदी से उठाया और चारों तरफ घुमा घुमा करके और जमीन पर फेंक दिया है। जो आज छोटे से बालक की मांस की बोटी बोटी बिखर गई है। आज देवकी उस मांस की बोटी को उठा उठा करके झोली में रख रही है और अपने पुत्र के लिए बुरी तरीके से विलाप करती है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरा तो भैया मेरा शत्रु बन गया, मेरा तो भैया मेरा दुश्मन बन गया। मेरे पुत्र को जिसने डस लिया वो मेरा भैया नहीं हो सकता, मेरा भैया। एक नहीं, कंस ने ऐसे देवकी की 6 बालकों की हत्या की है, 6 बालकों की। 7वें गर्भ में बड़े भैया बलराम आए। भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गोकुल में भेज दिया। जेल खाने में शोर हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, 7वां गर्भ खंडित हो गया है। अब तो 8वें गर्भ में भगवान ने आने से पहले अपनी माँ को जेल में दर्शन दिए। ही माँ, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और मुझे अपने पास नहीं रखना, मुझे गोकुल में पहुंचा देना। गो माने गाय, गो माने जाना, कुल माने अच्छा, मुझे अच्छे कुल गोकुल में भेज देना। मेरी माँ गोकुल में भेज देना। भैया कि जाने कब आएगा और मुझे अपनी बनाएगा। मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। अब आएगा मुरलिया वाले, अब आएगा समरिया प्यारे। मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा समरिया वाले। ओ थक गए नील मोरे रसता भगवान को याद करती है। मुरलीधर माधव कब आओगे, कब आओगे। और याद रखना, ये देवकी प्रभु को याद कर रही है। ये देवकी पूर्व जन्म में कौन थी? ये देवकी पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे। कौन थे? कश्यप और अदिति पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान से वरदान मांगा। प्रभु हुआ, बोले वाह भाई वाह, कल लौलाई गए तो वहां से 1 किलो छेना लाए, वो भी नहीं खा पाए। अब पता नहीं उसमें अंदर रो रही है कि हंस के पूरी कथा होती है नहीं है। कैसे कैंसर हुआ, फिर कैसे दवाई नहीं हुई, कैसे हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचा पाया, सब रो रो करके बता देती है। तो अब विचार करो, जब रो रो करके, तो ये रो रही हो कि ये रामायण हो रही है। क्यों? फिर वो वहां से माताएं जब जाती हैं, तुम्हें नहीं पता, उसकी घरवाली रो रो करके सब बता रही थी कि इलाज नहीं करवाया इन लोगों ने पैसे के चक्कर में। तो ऐसा होता है, होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ये हमारे वीरू भाई की तरफ से ये मुद्रा का हार हमारे करीब आया है। भगवान से मैं कामना करता हूँ, इतने लोगों के बीच में ये हमें हार दे रहे हैं। बताओ
लखनऊ में हम जीत के चक्कर में आए थे, लेकिन ये हमें हार दे रहे हैं। लेकिन चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम्हें हार में भी दे, व्यवहार में भी दे, त्योहार में भी दे, घर द्वार में भी दे, समाज में भी दे। यानी भगवान तुम्हें हर जगह पर प्रसन्नता दे, हर जगह पर तुम्हें उन्नति दे, हर जगह तुम्हें सुख संपत्ति दे। यही प्रभु से मैं कामना करता हूँ। मेरे प्यारे, तो बाबा जी से बुराई, तो बाबा जी ने कहा एक बात बताओ, लड़की तुम्हारे है? बोले हाँ एक लड़की है। बोले वो कहाँ है? बोले बाबा जी वो लड़की की बात मत पूछो, बोले इलाहाबाद में शादी की है। बोले लड़की तुम्हारी दुखी तो नहीं? अरे बाबा जी हमारी लड़की को तो स्वर्ग है। बोले क्यों? लड़की को स्वर्ग कैसे है? अरे बाबा जी लड़की को तो स्वर्ग है ही। बोले क्यों? बोले हमारी बिटिया ऐसे घर में पहुंची, चाहे वो 2 बजे तक सोए चाहे 4 बजे तक सोए, कोई कहने वालों ना है। अब बताओ, दूसरे की बिटिया तुम्हारे यहाँ 11 बजे जग रही तो तुम सबसे ढोर पीट रही हो, और तुम्हारी बिटिया चाहे 2 बजे तक वहाँ सोए, कोई कहने वालों ना है। तो तुम्हारी बिटिया बहुत सुखी है और दूसरे की बात वो तुम्हें परेशान किए है। अच्छा जी बताओ दमान तुम्हारा कैसे? अरे लला कछू ने पूछो, जानना से हमारी बिटिया घर में पहुंची, ताना से दमान ने तो अपनी अम्मा दादा की जगह बात ही नहीं मानी, जो हमारी बिटिया का सोई होते घर में। बाबा जी बोले वाह भाई भाई बहुत अच्छी बात, तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात ना माने तो खराब है। तुम्हारी बिटिया ने और भी अपने सास ससुर सब छुटवाए दे तो लड़का उनकी बात मान तो भी बहुत सब ठीक है। तो ऐसा जमाना है कि हम करें तो वो बहुत अच्छा है, और तुमने कर दिया तो सब गलत है। तो दूसरे की लड़की तुम्हारे यहाँ आकर के कोई गलती हो गई तो वो बहुत बेकार है, और तुम्हारी बिटिया दूसरे के चाहे कुछ भी करे तो वो सुख में है। ऐसे विचार अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प यदि किसी के लिए बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बन के मत रहना। तो याद रखना, बेटी की विदाई हो रही, बाबुल खड़े खड़े सिसक रहे। बाबुल की दुआएं लेती जा, और जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार उस द्वार से दुख भी दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल खड़े खड़े सिसक रहे हैं, आज बेटी की विदा हो रही है। कंस कहने लगा चाचा श्री
अपनी बहन को विदा करने के लिए इस रथ पर हम स्वयं जाएंगे बैठ करके स्वयं, और रथ पर बैठ करके और कंस स्वयं चलने के लिए तैयार हुआ तो कंस ने रथ की लगाम को पकड़ लिया। देवकी ने आज भैया के चेहरे को देखा है, भैया आज क्या हो गया जो तुम हमें अपने आप से जुदा कर रहे हो? तुम्हारे घर खाने के लिए नहीं था, मुझे कोई महल नहीं चाहिए था भैया, मुझे कोई तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम इस घर से मुझे जुदा क्यों कर रहे हो? इस घर से क्यों भगा रहे हो? भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया तेरी बहन को क्यों तुम अपने आप से जुदा कर रहे हो? क्यों जुदा कर रहे हो? और कंस ने रथ की लगाम तो पकड़ लिया है, लगाम को पकड़ लिया, देवकी उसी रथ पर बैठी है और देवकी जा रही है कि बेटी चली डोली और साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बेटी चली डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे देवकी रथ पर बैठ गई और जिस समय आगे थोड़ा रथ चला है आकाशवाणी उसी क्षण होने लगे, अरे भोजराज कंस जिस बहन को तू रथ में बिठा करके लिए जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल। ये आकाशवाणी जिस समय कंसराज ने सुनी तो रथ को खड़ा कर दिया, चारों तरफ देखने लगा, दोबारा से फिर आवाज आई, कंसराज क्या तुझे मेरी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा है? जिस देवकी को तू रथ में बैठा करके लिए जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल। कंस ने रथ की लगाम को तो छोड़ दिया और देवकी के केसों को आकर के पकड़ लिया है। अरे नागिन तुझसे वो पागल पापी पैदा होगा जो मेरे प्राणों की आहुति लेगा, आज हम तुझे ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुझे ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बसदेव सामने खड़े, कंस ने म्यान से तलवार निकाली। बसदेव बोले क्या कर रहे हो कंसराज? अरे तलवार मारनी है तो तलवार रखो मेरी गर्दन में, जब मेरे प्राण खो जाएंगे और देवकी रढ़ापा भोगेगी फिर लाल नहीं हो पाएंगे, पत्र नहीं हो पाएगा, मुझे खत्म कर दो। बसदेव बोले, कंस बोला बहनोई साहब ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम मर जाओ तो मेरी बहन की कोख से औलाद पैदा ना हो सके। क्यों? लिखा है कभी ने विद्या बनता बनलता
जे न तके कुल जात और इनके जो निकटात है जे 2200 लिपटात। विद्या चाहे मेहतर पढ़े चाहे ब्राह्मण पढ़े, अगर मन से पढ़ेगा तो आएगी विद्या। बनता औरत कभी जात पात नहीं देखती है। बन लता, बन की लता कभी नहीं देखती है कि मुझे बमूल पर जाना है कि नीम पर जाना है। तो विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात और इनके जो निकटात है जे 2200 लिपटात। इसलिए होश में रहना। बसदेव जी, कंस बोला, बसदेव बोले तो एक काम करो, बात को तुम्हारी मैं मानता हूँ, मगर एक बात ध्यान रखना। बोले कौन सी बात? बोले तुम्हें 8वें पुत्र से डर है? बोले हाँ। तो बोले चिंता न करो, इसकी कोख से जितने बालक पैदा होंगे सारे के सारे तुम्हें हम समर्पण कर देंगे। बोले तो छोड़ेंगे नहीं? बोले फिर हथकड़ी वेड़ी डाल करके अपने जेल में मैं तुम्हें डाल दूंगा। बसदेव ने वो भी शर्त मंजूर की। ससुराल के बड़े नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना मेरी बेटी। ससुराल में जाकर के तुम अपनी माँ का नाम रोशन कर देना। अब बताओ माताओं, ससुराल में बिटिया तुम्हारी कैसे नाम रोशन करेगी? क्या करोगी आप? लड़की का रिश्ता पक्का हो जाए उसी दिन से उसे 4 बजे जगाना शुरू कर दो रात के। लेकिन अब तो माताएं सोचती हैं बिटिया की तो शादी क्लियर हो गई, अब सो जाने तो तुम 11-11 बजे तक सो जाओ, जाने कैसी सास मिली, सोने दिया या नहीं सोने दिया। अब भैया फिर भी वो पहुंच करके और वहाँ घर्राटे मारती है 11-11 बजे तक। सास ने देखा है बहू क्या मुझे भसूड़ी मिल गई। अब वो सास पड़ोसन से कह रही बहू का भसूड़ी जगह अम्मा ऐसी हो, 23 बजे बिटिया ऐसी पैदा भई। अब बताओ तुम्हारा नाम बदनाम हो गया बेटी ससुराल हो गया नाम बदनाम। तो बिटिया को 4 बजे जगाना शुरू करो। और एक बात सब लोग जरूर बोलेंगे, बेटी ससुराल में जाओ, ससुराल में सब कुछ करना, मगर अपने सास ससुर की इज्जत पर विशेष ध्यान रखना। अपने चित्त और अपने चरित्र को अपनी मुट्ठी में रखना। अगर चित्त और चरित्र से तुम ससुराल में गिर गई, अगर ससुराल से मेरे पास शिकायत आई तो हम तुम्हारी एक भी बात नहीं कह पाएंगे, चाहे वो तुम्हें काट करके रख दे। ये जरूर समझाओ। लेकिन आजकल तो माताएं कह देती हैं जा बिटिया, एक फोन और दे दिया, बोले पकड़ो। अगर कोई सास ससुर लड़का कुछ भी बोले तो तुम मिस कॉल मार देना, ना काट ले हम सास ससुर की सबकी। अब बिटिया के तो भैया दिमाग बढ़ गए, बोले हमारे माता पिता तो हमारे फेवर में है, तो अब हम डरे क्यों? नहीं डरेगी। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, अगर लड़की ससुराल में जाकर उल्टी चली, ससुराल वालों ने लड़की को छोड़ दिया, मायके वालों ने केस कर दिया, जो लड़का से 2-4 हजार रुपए महीने लेकर के अपनी बेटी को घर रख करके खाते हैं। ऐसे पापों को 1-1 रुपया अगर खाओगे तो कम से कम 1 किलोमीटर के हिसाब से नरक में गहराई में जाना पड़ेगा। उस लड़की की काली करतूत के कारण तुम अपने घर में बिठा करके उसे खिला रहे हो, तुमने उसको डांटा नहीं, तुमने उसको प्रताड़ित नहीं किया है। तो बेटी को सब जरूर बताएं कि तुम्हारे चित्त और चरित्र से गिरी हुई कोई बात अगर सूचना मुझे मिली तो हम उन्हें आदेश कर देंगे, इसे तुम काट दो, इसे मार दो, हम कोई केस नहीं करेंगे। तो बेटी वो ससुराल में जाएगी, दब करके रहेगी और दब करके सास ससुर की सेवा करे, दब करके सास ससुर की सेवा करे। विदा किया, माता उनको समझा रही है मेरी बेटी कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी।
भी आ जाए तो अपने धर्म को नहीं तजना, मजदूरी करके अपना पेट भर लेना। अगर तुम्हारे घर में दौलत ज्यादा आ जाए तो उसे गर्व मत करना और किसी गरीबों की सहायता कर देना, सहायता कर देना। भैया जिस समय देवकी को रथ में बिठाने के लिए चले तो बाबुल भी आज सामने खड़े खड़े सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। पैदा हुई थी बिटिया जिसने बाबुल बना दिया, पढ़ा लिखा कर बाबुल ने बेटी को बड़ा किया। धूमधाम से लाड़ों को जब घर से विदा किया, डोली में बिठाते बिठाते पिता के मुख से निकल गई, आज हमने गंगा नहा लिया, आज हमने गंगा नहा लिया। क्यों? ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा माताओं, आज का जमाना बड़ा विचित्र हो चुका है। क्यों विचित्र हो चुका है? आप रोज टीवी में भी देख रहे होंगे, आप रोज अखबार में भी सुन रहे होंगे कि कलयुग में लोगों की भावना ऐसी दूषित हो चुकी है कि बहन भाई का रिश्ता सुरक्षित नहीं है, बाप बेटी का रिश्ता सुरक्षित नहीं है, चाचा भतीजी का रिश्ता सुरक्षित नहीं है। लोगों ने संसार में जुल्म ढा दिए हैं, लोगों ने संसार में जुल्म ढा दिए हैं। याद रखना, तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारी बड़ी लड़की की शादी हो गई और बड़ी लड़की पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो बड़ी लड़की को अपने घर में बुला करके उसका समय काट देना, मगर अपनी छोटी लड़की को बड़ी लड़की के ससुराल में नहीं भेजना। अगर अपनी इज्जत चाहो तो कभी नहीं भेजना। उस लड़की को अपने घर बुला के समय काट दो। क्यों? ये संसार तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगा है, तुम्हारी इज्जत को उड़ाने में लगा है, उड़ाने में। और याद रखना देवरिया के लोगों और माताओं, जीवन में दो चीजों को सदा छुपा करके रखना चाहिए। जिसने समाज में दो चीजों को छुपा करके रखेगा वो ना कभी भूखा रहेगा, ना उसका समाज में कभी अपमान हो सकता है, ना उसकी समाज में कभी नाक कट सकती है। कौन कौन सी दो चीजें छुपा के रखना चाहिए? एक रोटी और दूसरी बेटी। अगर आपने रोटी को खुले में छोड़ दिया तो कौवा कुत्ते से ले जाएंगे, ऐसे ही आपने यदि बेटी को खुले में छोड़ दिया आवारा तो कौवा कुत्ते भेड़िया ऐसे भी ले जाएंगे। तो दो चीजों को सदा इंसान को छुपा करके रखना चाहिए। कौन कौन? एक रोटी को और दूसरा बेटी को। बेटी को जिन पर आज तुम विश्वास करके बैठे हो वही तुम्हारा शत्रु है, वही तुम्हारा शत्रु है। और आज के समय में दुश्मन से बिल्कुल डर नहीं है। आज के समय में दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर दोस्त से तुम बचे रहे तो जो भी करेगा वो दोस्त बिगाड़ेगा। दोस्त पहले आदमी तुम्हारी जड़ तक चला जाएगा। कई एक तुमने माता ऐसी देखी अपने घर की बहुत बुराई करती है, बहुत। आज तुम जिसको अपनी बुराई सुना रही हो ना, वो बुरा मुड़ करके तुम्हारी पूरी बात सुनती है। बहना बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, सही बता रहे, बहुत बेकार। अभी तो वो बुरा मुड़ करके तुम्हारी पूरी बात ले रही है और जिस दिन लड़ाई हुई ना वही खोल खोल करके पूरी किताब रखेगी। अरे नकटी उस दिन क्या बोल रही थी? तेरे घर सब्जी नहीं बनी 13 दिन, आज तू बहुत बड़ी डीएम बन रही है। तो जो आदमी तुम्हारी कमजोरी देख लेगा, तुम्हारी जड़ तक पहुंच जाएगा, वही तुम्हारे विरोध में आकर के खड़ा हो जाएगा, वही विरोध आके खड़ा हो जाएगा। और कई एक माताएं तो हमने ऐसी देखी है अपने बहू की इतनी बुराई करती हैं, भगवान बहुत ज्यादा ऐसी है। 11-11 बजे तक सोती है और लड़का जादना से शादी होके आई सुन से वो तो दुश्मन हमसे बिल्कुल ही नहीं बोलता है और ना मेरी बिल्कुल बात मानता है। बिल्कुल जो मिले तासे बुराई, जो मिले तासे बुराई। एक दिन एक बाबा जी चले आए तो वो भीख मांगने बाबा जी से बोलने लगे, बाबा हम तो तुम्हें 1-2 किलो गेहूं और ज्यादा दे देते लेकिन मजबूरी है। अपनी बात कहने के लिए आदमी को बड़ा स्टाइल होता है। बोले मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि ना लड़का हमारी बस में, ना हमारी घरवाली बहू हमारी बस में। क्या हो गया? अरे कछु न पूछो बाबा, घर घूरा हो गया, घर पूरा बेकार हो गया जिस दिन से आई। बोले क्यों? अरे हम तो कमजोर हो गए, रोटी नहीं मिलती समय पर। बोले क्यों? अरे जब 12 बजे तक 4 पाई छोड़ेगी तो 1 बजे रोटी खा के फिर कहाँ तक चलेंगे? समझ नहीं है? अरे बहू जिस दिन से लड़का नहीं कुछ कहता। अरे कछु न पूछो बाबा जी, लड़का यानी 9 महीना राखो, इतनी सेवा करी सब कछु, 9 दिनों में इस भूल गो बिल्कुल कतई।
और जे तो मान ले ज्यादा बड़ी अम्मा घर में आ गई तो ना छोटी अम्मा फेल है जाती हो जाती ना। और लड़का चाहे तो अपनी माँ की इतनी पूजा कराए अपनी घरवाली से, लेकिन नहीं, जैसी शादी होके आई घरवाली ने पूछा और हालचाल सब ठीक है, ठीक है, और माता जी का हालचाल कछु न पूछ, अम्मा थोड़ा है, बोले काय, बोले कसायन है, कसायन, बोले क्यों, अरे कछु न पूछ, भरपेट रोटी नहीं मिली, ऐसे ऐसे दिन आए, चावल खवाए खवाए राखो, चावल खवाए खवाए। अब बताओ जब बहू से तुम ऐसी लड़का तुम बुराई करेगो, बहू फिर सास की नजरों से उतरेगी कि नहीं उतरेगी? सास बहू की नजर से उतर जाएगी। क्यों? जब सास अपने लड़का की ना है भाई, तो बहू सोचेगी मेरी कैसे होगी, तो लड़का बुराई करते हैं अपनी बहू से, और जब बुराई करेंगे तो सास तो दिल से उतर ही जानी है बिल्कुल, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सबसे वो बुराई करती थी। तो यहाँ जितनी माताएं बुराई करने वाली हैं, थोड़ी बहुत हमें लग रहा है कोई ना, बुराई नहीं करना, बुराई करने से प्रेम की दूरियां बढ़ती। फिर बहू लड़ाई में क्या कहती है, सास तू मर भी जाएगी तो हम बिल्कुल रोएंगे नहीं, और वास्तविक नहीं रोती है, घूंघट ऐसे नीचे करके उसी में चिल्लाती रहती है, अब उसमें पता नहीं आप नीचे अंदर रो रही है कि हंस रही है। और माताओं की तो आदत और है ना, साड़ी का पल्लू जैसे नीचे कि लड़का को पापा मांगे और 80,000 रहता है जेबा में दुल्हा मांगे, मारुति कार रहता है जेबा में दुल्हा मांगे। लड़का को पापा मांगे 80,000 रहता है जेबा में मेरी कॉपी पे जाके घर पे लिख लेना, छोटे लड़का की बहू देखने के लिए जाओ तो बड़े लड़का की बहू को कभी मत भेजना, कभी जिंदगी में। अगर जा से बने को सुंदर भाई तो ये फेल करके आए पक्का, और जा से अगर वह खराब है तो बोले बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो बड़े छोटे लड़का की बहू देखने जाओ तो भाभी को चाबी कभी मत दे देना कि तुम देखने के लिए जाओ, भाभी को भेजो ही ना, बहन को भेज दो। बहन सदा अपने भाई के लिए सुंदर बीवी चाहती है, सुंदर बीवी, और ये वहां तो देख के पास कर देगी, बाद में कहेगी तुम्हें नहीं पता उसकी उंगली तो 3 ही थी, 2 तो ऐसे करके रखी थी उसने, तो बाद में दिमाग सबका कट ही जाएगा, बोले 3 उंगली वाली छोड़ो, फेल हो गई। तो इसलिए छोटे लड़का की बहू देखने के लिए जाओ तो बड़े लड़का की बहू को नो एंट्री। लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की बहना मांगे सुंदर सी बीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन, हो लड़का की अम्मा मांगे, लड़का की अम्मा मांगे गले को हार रे दहेज दुल्हा मांगे, मारुति कार रे दहेज दुल्हा मांगे, मारुति
फरमाइशें होती हैं। बाप कुछ मांग रहे हैं तो अम्मा कुछ अलग मांग रही, भाभी कुछ अलग मांग रही, बाबा कुछ अलग मांग रहे हैं। लोगों की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है, पूरी शादी हो जाती है, फिर भी उस लड़की को आंगन में किसी न किसी चीज को लेकर के उसे प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। याद रखना, किसी रिश्ते को स्वीकार करने से पहले ये भी देख लेना कि लड़की वाला विवाह तो कर रहा है, कहीं अगर लड़की वाले ने तुम्हारे लड़का के लिए शादी की, अगर उसने कहीं से कर्जा लेकर के शादी की है, तो याद रखना तुम्हारे लड़का को और तुम्हें उस जगह पे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तुमने पैसे के लालच में उसके ऊपर कर्जा कर दिया है, कर्जा। उस लड़की वाले से पूछ लेना कि जो तुम हमें दे रहे हो, कहीं तक ये पैसा अगर तुम्हारा खुद का है तो ठीक है, अगर कहीं तुम खेत बेच करके, कहीं प्लॉट बेच करके, कहीं अपना जेवरात बेच करके अगर लड़की मेरे घर में पहुंचाना चाहते हो तो मुझे पहले बता देना, पहले। और अगर तुमने उसके कहीं 2 लाख रुपए की राहत कर दी तो जितना और भी उसके दामाद होंगे, जितना सम्मान उनको नहीं मिलेगा जितना सम्मान उस जगह पर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। तो दुनिया में ये पैसा हम ना लेकर के आए और ना हमें इसको यहाँ से लेकर के जाएंगे। अच्छा जानते, अभी तो सब लोग हाँ कर रहे हैं, बोले ठीक है। अभी हम कहते हैं सुबह हमें 50,000 दो तो सो कोई ना दिए हैं। अभी तो सब कह रहे हैं हाँ, बोले साथ तो नहीं कर जाएगा। तो कल कोई 50,000 तो छोड़ो 10,000 भी नहीं देगा, देगा ना। अच्छा मतलब आप सोच रही हो तुम तो खुद पैसे के पीछे पड़े हो, हमसे मेरे लिए सोच रही हो, भाई भी सोच रहे होंगे, तुम तो सबको समझा रहे हो पैसा साथ नहीं जाएगा, तुम खुद पैसे के पीछे पड़े हो। नहीं, मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ा हूँ। माताओं, मुझे मेरे माँ बाप ने अकेले जन्म दिया है। एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद मैं अकेला हूँ। अकेले होने के बाद आप लोगों से जो हमें पैसा मिलता है, इस पैसे से मैं क्या करता हूँ, हमारी एक गरीब कन्या का विवाह करने की संस्था चल रही है। ये संस्था कोई सरकारी नहीं है, ये हमारी निजी संस्था है जिसमें हम गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। तो आपके गांव में, आपके जिले में, आपके रिश्तेदारी में ऐसा कोई गरीब है जो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाता, जिसके पास धन नहीं है। YouTube चैनल पर हमारा एक चैनल भी है, कुलदीप शास्त्री चैनल, जिस पर आपके यहाँ की भागवत की आपको सुनने को मिल जाएगी और हमारा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। और कहीं से ना मिले तो परीक्षित जी के पास से तो मिल ही जाएगा। इनसे नंबर लेकर उस गरीब परिवार के लिए आप बताएंगे तो मेरी गाड़ी उस लड़की को, उसके माता पिता को तुम्हारे लखनऊ से उठा करके और अपनी संस्था में ले जा करके लड़की को का विवाह करने का काम करेगी। लड़का अगर तुमने ढूंढ रखा है तो ठीक, अगर लड़का भी तुम नहीं ढूंढ पाओगे तो हमारी संस्था जिस लड़के के साथ विवाह करेगी, वो लड़का ना तुम्हारी लड़की को कभी छोड़ सकता है, वो लड़का ना तुम्हारी लड़की को कभी प्रताड़ित कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और प्रभु ने चाही ये संस्था आगे धीरे धीरे बढ़ती रही तो कुछ न कुछ उन कन्याओं के जीवन के लिए ऐसा करके जाऊंगा, जब भी मर के चला जाऊंगा तो वो कन्याएं और वो लोग दुनिया में नाम ले, बस केवल नाम के लिए मर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत ना भूखो जाए। कितने कितने बड़े करोड़पति दुनिया में हुए, अरबपति जो मर गए, सिकंदर जैसे पैसे वाले संसार में आए जिन्होंने सारे विश्व की दौलत अपनी कोठरी में भर ली, और वो भी अंत में जब गए तो हाथ पसार करके चले गए। दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों हम कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे हैं, कुछ भी। और दुनिया तो ऐसी है, हम लोग कहते हैं साथ ले जाएंगे, देखा है ना जब आदमी मरता है तो उसके जेब चेक किए जाते हैं, कई रुपए तो नहीं डले, इसके निकाल लो, क्यों लेके नहीं जाने देंगे। सोना वोना कहीं अगर पिनाना है थोड़ा बहुत, सब उतार लेते हैं दुनिया वाले, बोले कुछ ले जाने नहीं देंगे। और देखा होगा आपने, जब तक आदमी जिंदा है तब तक लोग उसके आगे खड़े रहते हैं, और जैसे ही वो मर गया फिर उसे आगे कर देते, खुद पीछे हो जाते हैं। ऐसा ही तो है, क्यों? देखो जिस दिन हमारी बारात गई या आपकी गई, देखा है 2-2 रुपए के बैंड वाले हमारे आगे खड़े, पीछे हमारी गाड़ी, बोले निकलने नहीं देंगे। और जिस दिन हम मर गए उस दिन हमें सबने आगे कर दिया, सब पीछे हो गए, बोले अब हम नहीं मरेंगे। तो जनाजा ले जाने वाले हमें आगे आगे चल रहे, हम मर गए क्योंकि अब हम कुछ तो कर पाएंगे नहीं। तो तब जब मर गए तब हमें आगे कर दिया, पहले आगे नहीं होने दिया कभी। चुनाव पे खड़े होना तो तुमसे पहले कितने लोग टिकट लेके खड़े होंगे आगे, बोले हम नहीं निकलने देंगे आगे।
ट्रेन में जाओ तुमसे पहले कितने लोग सीट पर बैठे, बस में जाओ तुमसे पहले कितने लोग बैठे, यानी तुम्हें तुम्हारे आगे ही लोग खड़े रहेंगे और जिस दिन तुम मर जाओगे फिर सब पीछे हो जाएंगे, सब पीछे। अरे जिंदा पे पीछे हो जाते तो हम कुछ कर तो लेते कम से कम, लेकिन जिंदा पे संसार आगे खड़ा रहा। देखा होगा परीक्षा दी आपने, गांव में हाथी आया और गांव में जिस समय हाथी घुसा तो गांव के बड़े बड़े जितने लोग थे हाथी को देख करके हाथ जोड़ने लगे, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। तो हाथी के आगे बड़े बूढ़े हाथ जोड़ के खड़े हैं और गांव के जितने कुत्ते थे वो सब हाथी के पीछे पड़े। गांव के कुत्ते जितने थे वो सब हाथी के पीछे पड़े, भौ भौ करके चिल्ला रहे और बड़े बूढ़े आगे हाथ जोड़े खड़े। अब बताओ कितना बड़ा परिवर्तन, बड़े बूढ़े हाथ जोड़े खड़े, कुत्ता पीछे पड़े। कहने का मतलब मेरी बात को समझना कि जिस समय समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, जिस समय समाज लोग तुम्हें लाइक करने लगेंगे, तो समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं तुम्हारे आगे सम्मान के लिए हाथ जोड़ के खड़े होंगे। और कुत्ता प्रवृत्ति की जो लोग हैं मनुष्य के रूप में, वो तुम्हारे पीछे बुराइयां करते होंगे। बुराइयां बोले क्या है, कुछ नहीं है, उनके पीछे लगे फिर रहे बेमतलब में। ये क्या है? तो गांव के अगर कुत्तों से पूछा जाता, अगर मेरी भाषा में बोलते तो हम उनसे पूछते तो एक ही जवाब देते। कौन सा जवाब? हम हाथी को देख करके नहीं चिल्ला रहे। बोले फिर? बोले जो हाथी के आगे हाथ जोड़ के खड़े, इनके वजह से हम चिल्ला रहे हैं, इनके वजह से हमें दुख है। तो जो मंद बुद्धि कुत्ते के भेष में मनुष्य के रूप में है, जिनकी सोच कुत्ते के समान है लेकिन शरीर मनुष्य के समान है, तो जब तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगेगी तो ये तुम्हारे पीछे पड़ के भौंकेंगे, लेकिन पीछे ही भौंकेंगे, आगे कभी नहीं आएंगे। बुराई करने वाला पीछे ही बुराई करता है, आगे कभी नहीं करता है। आगे तो वो तुम्हारी जो लाइन चल रही है उसी में बटने लगेगा और 2 पॉइंट तुम्हारी बढ़ाई ज्यादा और मार देगा। और पीछे देखो फिर बुराई बुराई धुआं पूरा बुराई का छोड़ रहा है। तो याद रखना आज हुआ क्या? आज सुखदेव भगवान कहते ही राजन परीक्षित बटेश्वर के बसदेव दूल्हा बन करके आए और दूल्हा बन के जिस समय आए तो बड़े स्वागत सत्कार से कंस ने अपने बहनोई का विवाह संपन्न कराने का कार्य किया। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद सुबह जब भामरे पढ़ने का नंबर आया, भामरे भी पड़ गई। उसके बाद में क्या हुआ? देवकी की मैया आज देवकी को समझा रही है। क्या समझा रही है? बेटी ससुराल में तो तुम जा रही हो, ससुराल के बड़े नियम होते हैं,